फहल तरा लहुम मिन बाकिया। अल्लाह फरमाते औकात मेरे बंदे, औकात मेरे कौम आद ने औकात को भुला दिया। फिर अल्लाह फरमाते मेरा अज़ाब आया। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। हमने तेज हवा चलाई है, हमने आंधी चलाई है। अल्लाह फरमाते बड़े बड़े वजूद वाले पटक पटक के जमीन पे दे मारा। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किससे मुकाबला कर रहा है? सारी जिंदगी हराम खा रहा है, सारी जिंदगी सूद खा रहा है, सारी जिंदगी तूने बगावत में, बेटे की शादी है तो शराबें पी रहा है। रब के साथ अदावत, रब के साथ बगावत, निचोड़ के फेंक दे तुझे। तेरा नामो निशान कोई ना हो, तेरी कब्र के ऊपर फेरा डालने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़े बड़े वक्त के फिरौन गुजरे हैं, कभी गए उसकी कब्रों पे कोई? तेरे इलाके में बड़े बड़े होते हैं, लोग कहते हैं शुक्र हो गया मर गया, बड़ा खबीस इंसान था, जहां से गुजरता था फसाद फैलाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान फरमाया रब्बि औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्ज़ा वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, बड़ाइयाँ, बुजुर्गियाँ, नेकियाँ, इबादत, हर किस्म की इबादत, हर किस्म का सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा हैं, ख़ासकर मखसूस है। वल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, मुरब्बी है, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ियाँ बनाने वाला, सारी कायनात उसे अकेले ने तख्लीक फरमाई और सारी कायनात का वो अकेला खालिक व मालिक है। आसमान उसी ने बनाया, आसमानों पे हुक्मरानी भी उसी की, ज़मीनें उसी ने बनाई, ज़मीनों पे हुक्मरानी भी उसी की। सहराव दरिया बनाए, जंगलात बनाए, इंसान बनाए, फरिश्ते बनाए, जिन्नात बनाए, दरिंद बनाए, परिंद बनाए, जर्रा जर्रा उसी ने बनाया और जर्रे जर्रे पे उसी अकेले की हुक्मरानी है। उसके इख्तियारात में, उसके तसर्रुफात में, उसके इल्म में, उसकी ताकत में कोई भी किसी भी हवाले से रत्ती बराबर भी शरीक नहीं है। वह वहदहु ला शरीक है, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के नक्स से मुबर्रा ज़ात है। बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, बारिश के कतरात से ज़्यादा, हवाओं के झोंकों से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़न्निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब सैयदना मोहम्मद करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के लिए, कायनात के हर फर्द के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, हैवानात के लिए, जमादात के लिए, चरिंद परिंद के लिए, सब के लिए रहमत बना के मबूस फरमा दिया और आपकी इत्तिबा में कामयाबियों का राज रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी अपने पाक पैगंबर की पाक सीरत के मुताबिक चलने की, गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक कुरान व हदीस की हुदूद में रहकर बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ हम कुरान व हदीस की बातें सुनाएं और सुने, अल्लाह हम सबको अमल की शहादत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक फरमाया
हजारों ने, करोड़ों ने, अरबों नेमतें अता फरमाई। जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बयान फरमाया, अंबिया किराम भेजे, किताबें नादिल फरमाई और आखिर के अंदर जनाब सैयदना खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, हमें सिखाने के लिए, हमें बतलाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए। दुनिया में एक उसूल है, कोई इंसान है जिसके साथ आपने ताउन किया, आपने उसके साथ अच्छाई की है, आपने वो गुर्बत के दौर में उसका साथ दिया, अब वो तरक्की करके बड़ा हो गया, अब उसने आपके मुकाबले के अंदर कोई दुकान बना ली है, अब आपसे जरा 4 हाथ वो आगे जाने की कोशिश में कर रहा है, निकल रहा है, तो आप क्या कहते हो? अपनी औकात में रहे। कल क्या था तेरे पास? मार्केट में कोई तुझे जानता नहीं था, मैंने तुझे जगह दी, तेरी पहचान कोई ना थी, मैंने तेरी पहचान बनाई, तेरा वजूद ना था, आज 4 बंदे तुझे जानते हैं, भूल गया मेरे सारे एहसानात को तूने भुला दिया। अपनी औकात में रह, अपनी हैसियत को याद रख, मेरे मुकाबले में ना। अगर मैं तुझे बना सकता हूं, तुझे उजाड़ भी सकता हूं, अगर मैं तुझे तरक्की दे सकता हूं, तुझे जमीन पे भी गिरा सकता हूं। ये बातें आप करते हो। कोई बंदा एहसान फरामोश निकल आता है ना, फिर आप उसको बतलाते हो, जताते हो, ख्याल कर तेरी औकात क्या थी कल? तेरे पास साइकिल नहीं था, आज तेरे पास 2D कार है। औकात याद रख, पीछे वाला मादी याद रख, क्या था तो? जब तू देहात से आया था मार्केट के अंदर तो तूने धोती बांधी हुई थी, आज तूने करंडी के सूट पहने हुए। अपनी औकात याद रख, हमारा मुकाबला ना कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीबीआई ने कुरान पाक में इंसान को यही बात समझाता है, ओ मेरे बंदे मेरा मुकाबला ना कर, मेरे सामने अकड़ ना कर, मेरे सामने अपनी गर्दन में लोहा ना डाल। तेरा वजूद कुछ नहीं है, तेरी हैसियत कुछ नहीं है, अपनी औकात देख और फिर मेरे मुकाबले में आ। अगर मैं तुझे हुस्न दे सकता हूँ, आनन फानन तेरे हुस्न को मिटा भी सकता हूँ। अगर तुझे जवानी दे सकता हूँ, आनन फानन बिस्तर के अंदर भी तुझे मैं फेंक सकता हूँ। तेरा हुस्न मिटा दो, तेरी जवानी मिटा दो, तेरी चुतराहट मिटा दो, तेरा नवाबपन मिटा दो। अल्लाह फरमाते हैं ख्याल कर, अपनी औकात में रह। आज के खुतबा जुमा के अंदर यही एक बात मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। अल्लाह बार बार फरमाते हैं अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बुल आलमीन का कुरान है। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे ख्याल कर, जब तो गैर के आस्थाने पे जाता है, गैर की चौखट पे जाता है, गैर की दहलीज पे जाता है, जब तूने रब्बुल आलमीन का आस्थाना छोड़ दिया, अल्लाह का दरबार छोड़ दिया, रब के सामने झुकना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया, जब तो गैर की आस्थाने पे जाता है, गैर की दरवाजे पे जाता है, गैर की कब्र पे जाता है, जब तू मट्टी की ढेरी भिजा के सजदे करता है, रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं ओ बंदे अपनी औकात को याद कर ले। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, और मेरे बंदे ख्याल कर मट्टी के ढेरी पे पड़ा है, कभी किसी के सामने कभी किसी के सामने, जरा आ तो सही मेरे सामने, कभी मेरे सामने भी बैठा कर। मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ, मैं तेरा दाता हूँ, मैं तेरा हाजत रवा हूँ, मैं तेरा मुश्किल कुशा हूँ, मैं तेरी बिगड़ी बनाने वाला, मैं तुझे जिंदगी देने वाला, मैं तेरा हुस्न बनाने वाला, मैं तेरा दिमाग बनाने वाला, मैं तेरा दिल बनाने वाला, मैं तेरा चेहरा सजाने वाला, मैं खून की शरियान चलाने वाला, मैं जवानी बनाने वाला। अल्लाह फरमाते हो मेरे
मेरे बंदे जरा मेरे सवाल का भी जवाब दे दे। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ मेरे बंदे बता, कोई मेरा कसूर तो बता, ओ मुझे बतला तो सही, मेरे पल्ले तो डाल। तेरा बेटा, तेरी औलाद, तेरा भाई अगर तुझसे नाराज हो जाता है, घर से चला जाता है, बाप कहता हो बेटा मेरा कसूर तो बता, फिर घर छोड़ के जाना, जरा मेरे पल्ले तो डाल, मैं बिरादरी को जरा मुंह दिखाना है मैंने, जरा मुझे बता तो सही, मेरी गलती तो बता। बूढ़ा बाप तेरे सामने हाथ बांध के बैठा होता है और ना जा छोड़ के, मुझे बता तो सही, अब तेरी जरूरत है मुझे यार। मैंने अपनी जवानी तुझे पालने में गवा दी है, मैंने अपना हुस्न जाया कर दिया, जवानी जाया कर दी, और मेरे हाथों में ताकत नहीं है, मेरी आंखों में बिनाई नहीं है, मेरी कमर में ताकत नहीं है, मैं पल्ले दारी नहीं कर सकता, मैं बोरियां नहीं उतार सकता। यार तेरी जरूरत है, क्यों घर छोड़ के जा रहा है, जरा मुझे बता के तो जा, वजह बतला। फरमाया अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाते हैं गौर कर मेरे बंदे, मैंने तुझे नवाब बनाया, मैंने तुझे जवानी वाला बनाया, तुझे चौधरी बनाया, मलक बनाया, खान बनाया, इज्जत वाला बनाया। अल्लाह फरमाते आजा कभी मेरे सामने भी बैठ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, जरा मेरे सवालों का जवाब दे दे। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, जो तूने खैर की आस्ताने आबाद कर दिए, अपनी औकात याद रख बंदे, देख ले तू क्या है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कभी अपनी बैठक में बैठ जा, अपनी दुकान में बैठ जा, अपने घर में बैठ जा, फिर अपने वजूद में गौर कर ले, फिर अपने हुस्न को देखना। अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। और मेरे बंदे गौर कर, ये हुस्न बनाने वाला कौन है? सारे जमाने की बातों पे तुझे गौर करना आता है, नहीं आता तो मेरी जात के लिए नहीं है। साइकिल चलाते चलाते गाड़ियों वाला बन गया, गौर करते करते मशवरे करता है, हाजी साहब कोई ऐसा मशवरा दो मैं तरक्की कर जाऊं। अल्लाह फरमाता है कभी मुझसे भी मशवरा मांग लिया कर आके, मुझसे ज्यादा तेरा खैर खा कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। गौर कर अपने वजूद के अंदर, ये देख, ये तेरा 5 फुट का 6 फुट का जो वजूद है, अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत का शाहकार है। अखीर कर दी रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत बयान करने की। फरमाया फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, गौर कर ये तेरा दिमाग अल्लाह ने बनाया, दिमाग के अंदर अल्लाह ने निजाम बना दिया, ये अल्लाह ने दिल बना दिया, दिल का निजाम बना दिया, ये अल्लाह ने पेट बना दिया, पेट का निजाम बना दिया, ये अल्लाह ने हाथ बना दिए, हाथों का निजाम बना दिया, ये अल्लाह ने नाक बनाया, नाक का निजाम बनाया, अल्लाह ने कान बनाए, कानों का निजाम बना दिया, अल्लाह ने पाँव बना दिए, पाँव का निजाम बना दिया, अल्लाह ने आंखें बना दिए,
हैं 18,000 बलब अल्लाह ने तेरी मेरी आंखों में सजा दिए। अल्लाह फरमाते हैं गौर कर अपनी औकात को याद रख ले। अगर मैं तुझे हुस्न देने वाला तुझे मिटाने पे भी कादिर हूं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अलम यरो कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। ओ मेरे बंदे पहले भी तुझसे बड़े बड़े आए, उन्होंने अपनी औकात को भुला दिया। अल्लाह फरमाती है हमने इबरत का निशान बना डाला। तेरा वजूद कितना है? 6 फुट का। 5 फुट 3 इंच आर्मी मांगती है। अगर तेरे मोहल्ले में 6 फुट का कोई जवान पैदा हो जाए ना तो सारा मोहल्ला कहता है बड़े लंबे कद वाला है। 7 फुट का अगर हो जाए तो पाकिस्तान में नजर कोई नहीं आता। 8 फुट का जवान है ना तो सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है। सारी दुनिया में एक जवान है कि 8 फुट का कद है उसका, 8 फुट का। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे पहले बड़े बड़े वजूद वाली आई है, बड़ी बड़ी ताकत वाली आई है। जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह फरमाते हैं बड़ा बना लिया, तकब्बुर में आए, औकात को भुला बैठे हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं अलम नुहलिकिल अव्वलीन, हमने मिटा डाला, तबाह कर डाला बड़ी बड़ी कौमों को। अल्लाह फरमाते हैं सब हस्ती से मिटा डाला। जब हम अपनी आई पे आ जाते हैं अल्लाह फरमाते हैं फिर हमारा इरादा बड़ा शदीद बन जाता है। इल्ला बतशा रब्बिका लशदीद। अपनी औकात में रह मेरे बंदे, अपनी औकात से बाहर न निकलना, मगर न इबरत का निशान बना के दुनिया के अंदर फेंक डालूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते क्या हो गया बंदे, क्या हो गया? आमिल तुम मन फिस समाई अन यक्सिफ बिकुमुल अर्दा फइज़ा हिया तमूर। आज ना फरमानी करती हो, आज अल्लाह की बगावत करती हो, रब्बुल आलमीन का मुकाबला करती हो, अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करती हो। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी जवानी, हमारी शादी, हमारी गमी रब की बगावत में गुजरती है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आमिल तुम मन फिस समाई अन यक्सिफ बिकुमुल अर्दा फइज़ा हिया तमूर। अल्लाह से गाफिल हो गई हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दिया। आसमानों पे जात बैठी है आमिल तुम मन फिस समाई अन यक्सिफ बिकुमुल अर्दा। अगर वो जात गुस्से में आ गए अल्लाह फरमाते जमीन में धंसा डालूंगा। जमीन मेरी है, आसमान मेरा है। लहुल खल्कु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। फरमाया मैंने पैदा किया, हुकूमत मेरी है, ताकत मेरी है, पावर मेरी है, तेरा कुछ भी नहीं है। 2 मुरब्बे जमीन का चौधरी है, 4 मुरब्बे जमीन का चौधरी है, 200 करोड़ उसका बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। मार्केट में बड़ी धाक है, गाड़ियों पे गाड़ी है। अल्लाह फरमाते एक जरा फालज का झटका जो दिया ना मैंने, फालज का झटका जो दिया ना, ये चौधरी साहब बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और जुबान के ऊपर अल्लाह ने ताले लगा दिए, जुबान बंद हो गई। औकात भुला दी तुमने अपनी। 4 पैसे आ गए तो अल्लाह को सजदा करना छोड़ दिया। औकात याद रख अपनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह फरमाते आमिल तुम मन फिस समाई अन यक्सिफ बिकुमुल अर्दा फइज़ा हिया तमूर।
अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला फसतअलमूना कैफ नज़ीर। बेखौफ होके जिंदगी ना गुजारा, बगावत में जिंदगी ना गुजारा, अपनी औकात में अपनी औकात को याद रखना। अल्लाह फरमाती हैं हम भी नियाद हैं, अगर जमीन को हिला दें तुझे जमीन में धंसा दें, अगर आसमान को हमने हुक्म दे दिया आसमान से मींह बरसा दिया, सैलाब पैदा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी ताकत वाली चीजें जमीन दफन हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं फसतअलमूना कैफ नज़ीर। औकात मेरा मेरे बंदे, भाई ये पैगाम मैंने देने आज के खुतबे जुमा। इंसान है अपनी औकात याद रख, औकात याद रख, तेरी औकात क्या है कुरान ने बयान की है। फरमाया अय्युहन्नास इन कुल्तुम फी रैबिन मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। ये औकात हमारी हाजी साहब, ये हमारी औकात है, अल्लाह के कुरान ने बयान किया, ये तेरी औकात। अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह कैसे पैदा किया, कहाँ से पैदा किया? फरमाया मिन तुराबिन, मट्टी से, मट्टी से। चौधरी साहब मट्टी, औकात क्या है तेरी मेरी? मट्टी। जरा तवज्जो करो। पंजाबी साहब बड़े गोरे चिट्टे जवान हो माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर हाथ उठाओ ऐसे, ये थोड़ा सा रगड़ो, इधर रगड़ो थोड़ा। ये क्या निकल रहा है? क्या है ये? हाँ, ये है मेरी औकात। मेरा हुस्न मट्टी, मेरी जवानी मट्टी, मेरी बहादुरी मट्टी, तेरे मेरे बंगले मट्टी, तेरी मेरी कोठियां मट्टी, तेरी औकात मट्टी, तेरी जायदाद मट्टी, तेरी औलाद मट्टी, तेरी बीवी मट्टी, तेरी बेटी मट्टी, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह फरमाता है मट्टी है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मट्टी से तुझे उठाया, पैदा किया, हुस्न दिया, जवानी दी। वफीहा नुईदुकुम, इसी मट्टी में तुझे दफन कर दूंगा। व मिनहा नुखरिजुकुम, इसी मट्टी से उठा के अपने सामने खड़ा कर दूंगा। ये है तेरी औकात। तो वे मिट्टी ते मैं भी मिट्टी, दिल भी मिट्टी ते रात भी मिट्टी, मिट्टी अंदर मिट जाना, तेरी उच्ची जात भी मिट्टी। इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ख्याल कर, अपनी औकात को याद रखना। अगर औकात याद रखोगे अल्लाह तरक्कियां देगा, औकात याद रखोगे इज्जत मिलेगी। अगर औकात को भुला बैठे वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, जिसने औकात को भुला दिया अल्लाह फरमाते अपने आप पे जुल्म कर बैठा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। तो से पहले लोग आए औकात को भुला दिया, अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरा कुरान पढ़ा फ़कैफ़ कान नकीर। कैसे अल्लाह की पकड़ आई,
गौर कर, तदब्बुर कर। अल्लाह ने दिमाग दिया है, जहाजों को उड़ाए बैठा है, समंदरों के अंदर आबदू से चलाए बैठा है। अल्लाह ने टेक्नोलॉजी का बादशाह बना दिया, एक बटन से मुल्कों के मुल्क तबाह करने पे कादिर है। अल्लाह ने तुझे इतना आला बना दिया, हवाओं में उड़ने वाला बना दिया, समंदरों में तैरने वाला बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। कौन है हवाओं में परिंदों को ठहराने वाला? याद कर, अल्लाह फरमाते कुरान पढ़ा कर मेरे बंदे। तेरी बदनसीबी है तूने अल्लाह का कलाम छोड़ दिया। और कई मौलवियों ने फतवे दे दिए कुरान तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। कुरान तुम्हें जन्नत का मेहमान बनाना चाहता है, कुरान तुझे हिदायत देना चाहता है। मौलवी कहते हैं कुरान नहीं पढ़ना। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मारे खा खा के लोगों को कहा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और जिन्होंने कुरान को सीने से लगा लिया, बकरियां चलाने वाले अल्लाह ने इमाम बना दिए। मौलवी कहते हैं कुरान ना पढ़ना तर्जुमे के साथ वगरना गुमराह हो जाओगे। मौलाना साहब अल्लाह तुझे हिदायत दे। कुरान गुमराही का सबब नहीं है, कुरान हिदायत का सबब, कुरान हिदायत का सबब है। अल्लाह फरमाती है मेरे बंदे गौर कर, मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। कौन है, कौन है, कौन है? अम्मन हादल्लज़ी, कौन है अल्लाह के अलावा? हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम, तुम्हारी मदद करे, तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए, तुम्हें हशर की तबाहकारियों से बचाए, तुम्हें मुसीबतों से बचाए, तुम्हें हौलनाकियों से बचाए। अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। अल्लाह फरमाते हैं कौन है मेरे बंदे? कभी बैठ मेरे सामने, आ मेरे सामने बैठा कर, मुझसे बातें किया कर। मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। कभी मेरे सामने आ जाया कर, तन्हाई में रो लिया कर मेरे सामने, अपने दिल के राज मेरे सामने बयान किया कर, अपनी बातें मुझे सुनाया कर। और अल्लाह फरमाते मुझे अपनी किबरियाई की कसम है मेरे बंदे, तेरी हर बात को मैं ही सुनने वाला, मैं ही कबूल करने वाला, मैं तुझे देने वाला। अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाते कौन है, कौन है अगर अल्लाह ने रिज़्क़ देना बंद कर दिया? अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम, कौन है जो तुम्हें रोज़ी दे दे? इन अमसका रिज़्क़ा, अगर अल्लाह ने रोज़ी बंद कर दी। पीर साहब हालात ख़राब हो गए, अच्छी खासी जो ना सेल हुआ करती थी, 50-60 हज़ार की सेल होती थी, 10-20 हज़ार बच जाते थे। हालात ने पलटा खा लिया जी, बस अब तो सेल 10 हज़ार रुपये हो गई है। पीर साहब फरमाने लगे हाँ असल में ना तेरा रिज़्क़ बंद हो गया, तेरा रिज़्क़ बंद हो गया, तेरी रोज़ी बंद होगी। पीर साहब किसने बंद कर दी? कहने लगा तेरे सगे भाई ने, तेरे भाई ने, या कहते तेरी बहन ने, तेरे बहनोई ने। जब भी इन्होंने लड़वाया है ना, पीरों ने सगों को लड़वाया है। शैतान की शक्ल में बैठे होते हैं ये।
शैतान बैठे होते हैं जो कहते हैं ना तेरे भाई ने तेरा रिज़्क बंद कर दिया। अल्लाह की कसम है दुनिया का सबसे बड़ा शैतान इंसान है जो सगे भाइयों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। सगे भाइयों का लड़वा दिया, खानदान के खानदान उजाड़ के रख दिए। रिज़्क तेरा बंद हो गया, तेरे भाई ने बंद कर दिया। पीर साहब अब तो रिज़्क तो बंद हो गया, अब क्या करना है? कहने लगा मैं खोल दूंगा, मैं खोल दूंगा, रिज़्क खोलने वाला मैं हूं। पीर कहता है मैं हूं, 500 रुपए दे जा तेरा रिज़्क खुल जाएगा। अल्लाह फरमाते अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्का। और पीर तेरी बात के ऊपर मैं यकीन करूं, रब के कुरान पे यकीन करूं। अल्लाह फरमाते अम्मन हाज़ल्लज़ी, कोई हस्ती मेरे सामने लेके आओ, यरज़ुकुकुम जो तुम्हें रोजी दे, रिज़्क दे, इन अमसका रिज़्का, अगर हमने रिज़्क बंद कर दिया खोल के दिखाए। पीर साहब कहने लगा भाई ने रिज़्क बंद कर दिए, खुल जाएगा। पीर साहब कैसे खुलेगा? कहने लगा एक काम करो 500 रुपया मुझे दे दो, रिज़्क खुल जाएगा। 500 रुपये में रिज़्क खुल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदे ख्याल कर, अपनी औकात में रहा कर। अगर अपनी औकात को तूने भुला दिया फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा ऐसा अज़ाब आएगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें इबरत का निशान बना देना है। अल्लाह का कुरान है, फरमाया बड़ी बड़ी कौमी आई है, बड़े बड़े वजूद वाले लोग आए हैं। फअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया, कौमें समूद आई है, अपनी औकात को भुला दिया। अल्लाह फरमाते इबरत का निशान बना डाला। वअम्मादुल फअहलिकू बिरीहिल सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजादु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। अल्लाह फरमाते औकात मेरे, मेरे बंदे औकात मेरे, कौम आद ने औकात को भुला दिया। फिर अल्लाह फरमाते मेरा अज़ाब आया। व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, हमने तेज हवा चलाई है, हमने आंधी चलाई है। अल्लाह फरमाते बड़े बड़े वजूद वाले पटक पटक के जमीन पे दे मारा। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किससे मुकाबला कर रहा है? सारी जिंदगी हराम खा रहा है, सारी जिंदगी सूद खा रहा है, सारी जिंदगी तूने बगावत में, बेटे की शादी है तो शराबें पी रहा है। रब के साथ अदावत, रब के साथ बगावत, निचोड़ के फेंक दे तुझे, तेरा नामो निशान कोई ना हो, तेरी कब्र के ऊपर फेरा डालने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़े बड़े वक्त के फिरौन गुजरे हैं, कभी गए उसकी कब्रों पे कोई? तेरे इलाके में बड़े बड़े होते हैं, लोग कहते हैं शुक्र हो गया मर गया, बड़ा खबीस इंसान था, जहां से गुजरता था फसाद फैलाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान फरमाया वअम्मा आदुल फअहलिकू बिरीहिल सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। 7 रातें अल्लाह फरमाते ऐसा अजाब भेजा हमने। ये भी पिछले दिनों एक अजाब आया है ना। अजाब की सूरत किसे कहते हैं? अजाब की सूरत लाजमी नहीं है कि आसमान से पत्थर बरसे, अल्लाह हमें महफूज रखे। ये अजाब की सिर्फ ये सूरत नहीं है आसमान से अल्लाह ताला आग बरसा दे, अल्लाह हमें महफूज रखे। औलाद नाफरमान निकल आई, सबसे बड़ा अजाब है।
बीवी नाफरमान है, सबसे बड़ा अजाब है। घर में बरकत नहीं है, सबसे बड़ा अजाब है। भाई भाई का गिरबान पकड़े खड़ा है, सबसे बड़ा अजाब है। बेटा बाप को फैर मार रहा है, सबसे बड़ा अजाब है। बेटी अपने घर की इज्जत को दांव पे लगा के भाग गई, सबसे बड़ा अजाब है। अजाब किसे कहते हैं? बस कौम यहां आद वाला अजाब, वही अजाब है बस। मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मेरे घर के अंदर खैर ही नहीं है, बरकत ही नहीं है। मेरी औलाद चचा को सलाम नहीं करती, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मेरी औलाद मामू से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मासी के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है, फूफो की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? सारे रिश्ते हमने मिटा डाले हैं, ना खलफ औलाद पैदा हो गई है, इसे पता ही नहीं है मासी किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, फुफो किसे कहते हैं, चाचा किसे कहते हैं, पता ही नहीं है। अजाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं मेरे भाई, ये बड़े बड़े अजाब हैं जो हमारे घरों के अंदर पड़े हुए हैं। बूढ़ा हो गया, उम्र गुजर गई, कमा नहीं सकता, बेटे को कहता है बेटा 100 रुपया देना जरा, कहता अब्बा क्या करेगा 100 रुपया लेके, तेरे तो दांत भी टूट गए हैं, डॉक्टर ने बोतल पीने से तुझे मना किया है, जूस तू नहीं पी सकता शुगर है, मिठाई तू नहीं खा सकता शुगर है, 100 रुपया तो बहुत ज्यादा, बस 100 रुपया क्या करेगा, क्या करेगा 100 रुपया? अल्लाह फरमाते कभी अपने वजूद पे गौर करना, फिर सवाल करना। आज तेरा बाप तुझसे 100 रुपया मांग रहा है और तूने 100 बातें सुना दी हैं। कभी तू अपने बाप को कहते है अब्बा वो मैंने फीस भरनी है, फीस भरनी है 40 लाख रुपया और मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बा कहता बेटा घबराना और परेशान ना हो, तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरा बाप है अभी। अब्बा 40 लाख है, कहता कोई बात नहीं बेटा गाड़ी बेच दे, फीस भर। बड़े बड़े अज़ाब हैं, बड़े बड़े अज़ाब। और मैं अल्लाह के कुरान को सामने रख के मिंबर रसूल पे ऐलान करता हूं, औलाद अगर ना खलफ है, ना फरमान है, चरसी है, मवाली है, दंगा फसाद करने वाली, चोर डाकू है, कायनात में इससे बड़ा अज़ाब कोई नहीं। किसी घर में आप जरा झांकी मार लो, एक ही हाल नजर आएगा। हमारे सफेद कपड़ों को ना देखना, हमारी औलादों को देखना, हमारी गाड़ियों को ना देखना, हमारी औलादों को देखना। ये हमारे चेहरे वैसे आपको हंसते नजर आते हैं, औलाद के जब करतूत सामने आएंगे ना, दिल करता है जमीन फटे और मर जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदे अपनी औकात में रहकर औकात को ना भुलाया कर। बड़ी बड़ी कौमें आई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने सफ़े हस्ती से मिटा डाला जिसने अपनी औकात भुला दी। अल्लाह ने सल्तनत के पारे पारे कर दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखा, जनाब सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने फरमाया कि हुज़ैफा ये मेरा खत लेके जाओ, और मिशन बड़ा सख्त है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों की परवाह नहीं है, हमें आपके हुक्म की ताबेदारी करनी है। बस आप हुक्म कीजिए कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, जनाब सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को थमा दिया। आका फरमाते हैं हुज़ैफा जाओ, फारिस का बादशाह, ईरान का बादशाह खुसरो परवेज उसका नाम है, उसके पास जाओ और इमामुल अंबिया का खत दे के आओ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मेरे लाडले पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के चप्पे चप्पे में फैला दो। वल्लज़ी
अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलो करिहल मुशरिकून। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिख दिया। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लेके आए हैं खुसरो परवेज के दरबार के अंदर। ईरान का बहुत नामी गिरामी बादशाह है, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी सल्तनत है। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लेके आए हैं। कहने लगे इमामुल अंबिया ने खत दिए हैं, मैंने बादशाह के हाथ में देना है। एलची कहने लगे हमें दे दो। जनाब सैयदना हुदैफा फरमाने लगे खबरदार खबरदार, अल्लाह के नबी का हुक्म है बादशाह को जाके अपने हाथों से देना है। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला खत लेके बादशाह दरबार लगा हुआ है, तख्त पे बैठा हुआ है, सोने का तख्त बना हुआ है, ताज पहन के बैठा हुआ है, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा जाहो जलाल है खुसरू का। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला ने खत पेश कर दिया, बादशाह ये खत लाया हूँ। खुसरो परवेज कहने लगा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। खत पढ़ा जाता है, पहली पहली सतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला अज़ीम फारिस। ये खत इमामुल अंबिया की तरफ से है, अल्लाह के नाम से लिखा है, अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह की दावत आई है, अल्लाह का पैगाम आया है, दीन इस्लाम आया है। मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह, ये लिखने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बादशाह सलामत को लिखा है, ईरान के बादशाह की तरफ लिखा है। इतना अजीब बंदा औकात भूल गया, थोड़ी सी बादशाहत मिली है अपनी औकात को भुला बैठा, थोड़ी सी सल्तनत मिली है अपनी औकात को भुला बैठा, फौरन गुस्से में आ गया, तैश में आ गया। इसने खत पकड़ा और पुर्दे पुर्दे कर दिया, फाड़ डाला। कहने लगा ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी इतनी जुर्रत हो गई है कि अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखा है। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस बादशाह ने खुसरो परवेज ने इमामुल अंबिया के लिखा हुआ खत फाड़ डाला। क्यों 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 फाड़ा? औकात बोलिए, औकात बोलिए। इंसान बदमाशी तब करता है जब अपनी औकात भूल जाता है। माँ बाप को धक्के तब देता है जब औकात भूल जाते हैं। भाई का गिरेबान तब पकड़ता है जब अपनी औकात भूल जाता है। रसूलुल्लाह की मुखालफत तब करता है जब अपनी औकात भूल जाता है। जिसे अपनी औकात याद रहती है ना वो हमेशा इज्जत की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है। औकात बोल गया, खत फाड़ डाला। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इत्तला पहुंची। अल्लाह के पैगंबर बादशाह ने आपका खत फाड़ डाला। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा हो गए, परेशान हो गए। आका फरमाने लगे ओ मेरे मालिक, इसने तेरा नाम फाड़ा, अल्लाह इसकी सल्तनत को फाड़ के रख दे। औकात भूल बैठा, अल्लाह इसकी औकात इसे याद करा। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला खत दे के वापस आए हैं। बादशाह कहने लगा, खुसरो कहने लगा जल्दी करो, यमन के गवर्नर बादान को मेरा खत पहुंचाओ। उसे कहो कि दो ताकतवर सिपाही हिजाज भेजे और वहां से मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाए। क्यों क्यों? औकात भूल गया, औकात से बाहर हो गया। नबी सलाम की हदीस है इज़ाफ़ात कल हया फ़फ़ल मा शेता। जब इंसान की आंखों से हया निकल जाता है ना, फिर वो दुनिया का बेगैरत बन जाता है।
जब तक वो अपने औकात में रहता है, रहमत में रहता है। कहने लगा जाओ 2 बंदे भेजो और जाके गिरफ्तार करके लाए मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बकरियां चराने वाला, नौजुबिल्लाह, आज हम मुझसे पहले अपना नाम लिखते हैं। जाओ गिरफ्तार करके लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बाजान ने यमन के गवर्नर ने 2 बंदे भेजे, सिपाही भेजे, जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आई है और आके कहने लगे, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। आका फरमाने लगे, वजह क्या है, कौन कहां से आए हो? कहने लगे, खुसरो परवेज बादशाह, ईरान का बादशाह, उसने हमारे बादशाह को हुक्म दिया है आपको गिरफ्तार करके ईरान की अदालत में पेश किया जाए। तवज्जो करनी है आपने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे, चलो कोई बात नहीं, मेरे मेहमान हो, कल बात करेंगे इस मौजू पे। आज आपकी मैं मेहमान नवाजी करता हूँ, आराम करो, मेहमान खाने में बैठो, खाना मोहम्मद के घर से आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना मेरी तरफ से आएगा, दूध मेरे घर से आएगा, रोटी मेरे घर से पक के आएगी, खाना खाओ, सुबह बात करेंगे। ये है पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम है, पैगंबर की सीरत का कोई सा भी पहलू कहीं से भी देख लो, नबी जैसा आपको नजर कोई नहीं आएगा। फरमाया इनको खाना खिलाओ साहबा, ये मेरे मेहमान हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, आपके घर से खाना नहीं आएगा, आपकी लख्त जिगर मेरी ज़ौजे पाक सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ का पका हुआ खाना आएगा, खाएंगे ये। अगला दिन हो गया, जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोनों जवान आए, आके कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चलो चलते हैं, तैयारी कर लो, हमारे साथ चलो। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, कहाँ जाना है? कहने लगे, ईरान जाना है, फारिस जाना है। क्यों जाना है? खुसरो परवेज बादशाह का हुक्म आ गया, आपको गिरफ्तार करके लेके जाना है। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, कौन खुसरो, कौन खुसरो? ईरान का बादशाह। आका फरमाने लगे, जाओ चले जाओ, मेरे अल्लाह ने उसकी सल्तनत के टुकड़े कर दिए, उसने अल्लाह के नाम को फाड़ा, मोहम्मद के पैगाम को फाड़ा, अल्लाह ने उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करवा डाले, उसके सगे बेटे ने उसे कत्ल कर दिया। जाओ चले जाओ, बादशाह मारा गया तुम्हारा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ हैं, बादशाह वहाँ हैं, हमें कई महीने लग गए आप तक पहुँचते पहुँचते। मेरे आका ने पता क्या जवाब दिया? फरमाने लगे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ओ बाजान वालो, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद जब भी बोलता है अल्लाह के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये मेरी जाती राय नहीं है, कि अल्लाह ने मुझे जिब्रील अमीन के जरिए अभी अभी बतलाया है। खुसरो के सगे बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, औकात याद दिला दी अल्लाह ने। तुम अल्लाह के नाम को नौजुबिल्लाह फाड़ोगे, मोहम्मद के पैगाम को फाड़ोगे, तुम्हारा बदन कोई लोहे का बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे में, अल्लाह ने टुकड़े करवा डाले। कहने लगे, ए मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये बतलाएं, वाकईतन बात सच्ची है ये? हम जाके बाजान को बतला दें? नबी सलाम फरमाने लगे, हाँ जाओ बतला दो। जब वो चलने लगे ना, तो आपने फरमाया, इधर आओ। फरमाया, मेरी एक बात याद रखना, आज तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो और अल्लाह ने मुझे बचाया है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह बचाने वाला है।
अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मेरा मुहाफिज है, अल्लाह मेरा कारसाद है, अल्लाह ने मुझे बचाया है, वो मेरा मुहाफिज है। जाके अपने बादान को कह देना, एक वक्त आएगा जहां खुसरो परवेज का तख्त है और वहां पे खुसरो परवेज जिस तख्त पे, जिस कुर्सी पे बैठा करता था, वहां मोहम्मद के गुलाम बैठेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले बैठेंगे। और साथ साथ एक और पैगाम भी सुनते जाओ। आका फरमाते हैं जहां तक ऊंट जाते हैं और आगे ऊंट नहीं जा सकते, सहरा, ऊंट सहरा में गुजरता है। फरमाया जहां पे सहरा खत्म हो जाए, ऊंट आगे एक कदम ना उठाए, फरमाया वहां तक अल्लाह मोहम्मद के कलमा बुलंद फरमा देंगे। और सुनो, फरमाया जहां तक घोड़े जाते हैं, घोड़ों की सुमें जाती हैं, घोड़ों के पांव जाते हैं, पथरीली जगह, पक्की जगह, वो सहरा, फरमाया सहरा सारा मोहम्मद का, दरिया सारे मोहम्मद के, पहाड़ी इलाका सारा मोहम्मद का, कायनात में अल्लाह सिर्फ मोहम्मद के नाम को बुलंद कर देगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जाओ जाके बादान को ये भी बतला देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों नुमाइंदे आ गए, आगे बादशाह को कहने लगे बादशाह जी बादान हम तो ऐसे ऐसे पहुंच गए थे, लेकिन वहां तो उन्होंने कहानी हमें और सुना दी है। कहने लगा अच्छा यही बात है, हाँ चलो इंतजार करते हैं। अब वहां पे टेलीफोन तो थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं कि 1 मिनट के अंदर आग लगा दें पूरे जमाने में जैसे हम लगाते हैं। ये मोबाइल ने भी तबाह कर दिया। हमारी बेटियों को तलाकें दिलवाने की जो मेन वजह है ना, वो ये मोबाइल है। पहले झगड़े होते थे ना, 3 महीने के बाद माँ बाप को पता चलता था, 3 महीने के अंदर जो सारा मामला ठंडा हो जाता था। अब 3 सेकंड के अंदर जो ना वो इत्तला पहुंच जाती है और चौथे मिनट के अंदर जो ना तलाक की नौबत भी आ जाती है। 1 मिनट फोन गुजरता है ना, बाप कहता बस हमारी को तलाक दे दो, छोड़ो, कहानी खत्म। 1 महीने बाद तलाक, 2 महीने बाद तलाक, 3 महीने बाद तलाक। वजह ये मोबाइल है तेरा। मोबाइल तो थे नहीं, इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर इंतजार कर रहे हैं। यमन का गवर्नर बादान इत्तला मिली है, नुमाइंदा आ गया, आके कहने लगा ओ बादान बादशाह तब्दील हो गया, खुसरो परवेज का बेटा बादशाह बन गया, खुसरो ने अपने अब्बा को मार डाला। इधर उसने इत्तला दी है, उधर बादान और उसके नुमाइंदे कहने लगे नशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सारा कबीला मुसलमान हो गया। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे अपने औकात में रहना, वरना तेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरा वजूद खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बड़ा वजूद है, बड़ा ताकत है, सब कुछ है, फालज आ गया, पड़ा हुआ है, हाथ छल है, हाथ नहीं चलते, पाँव नहीं चलता, जुबान नहीं चलती। कहा मुझे जो ना याद आए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, 6-6 घंटे ये जवान तकरीर किया करता, 6-6 घंटे। आखिर उम्र में ना शाह साहब पे फालिज का हमला हो गया, जुबान बंद हो गई। तो लोग मिलने के लिए शाह साहब से, शाह साहब रोने लगे। लोगों ने पूछा शाह साहब रो रहे हो, आपने तो सारी जिंदगी खत्म नबुव्वत की चौकीदारी की है, रो रहे हो? कहने लगे मेरा अल्लाह मुझे एक पैगाम देना चाह रहा है। शाह जब मेरा हुक्म चलता था तो तेरी जुबान 6 घंटे बोलती थी, अपनी मर्जी से 1 मिनट नहीं बोल सकता। हम बुलवाते थे, हम वही कारसाज है, वही हाजत रवा है, लोगों ने छोड़ दिया। अल्लाह तो सवाल कर रहे, आओ तो सही मेरे सामने, बैठा तो सही।
अल्लाह अकबर कबीला रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, बार बार ऐलान फरमा रहे हैं, मेरे बंदे ख्याल कर, ख्याल कर। बड़ी बड़ी कौमों को हमने तबाह कर दिया, बड़ी बड़ी हस्तियों को तबाह कर दिया। फालज का हमला हो गया, जवान खत्म हो गया, शुगर का अटैक हो गया। बंदा कहता क्या हो गया? यार पिछले साल मौलाना साहब आप आए थे तो आपने तकरीर की थी तो आपका बड़ा वजूद था, अब क्या हो गया? सूखे कांटा बन गए। कहने लगे यार शुगर खा गई, शुगर खा गई, यार अटैक आ गया, बस दिल के शरियान बंद हो गए। क्या हो गया भाई? यार टेंशन खा गई, परेशानी खा गई, नुकसान हो गया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे गौर कर, तेरा वजूद है क्या? क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां? एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का निशान। घर से उठा के लेके जा रहे हैं, ओए अभी अभी इसने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, कहाँ लेके जा रहे हो? कब्र की तरफ लेके जा रहे हैं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां? एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का निशान। खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम टकराएगी, ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। या अय्युहन नासो इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब। फरमाइए तेरी औकात है। और मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, तेरी अजमत को सलाम है, मेरा पैगाम याद रख। और मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह का कुरान तेरे सामने बयान हुआ है, अल्लाह का पैगाम याद रख। अगर हम अपनी औकात में रह गए, अपनी हैसियत में रह गए, हमें पता है हम क्या हैं, पता नहीं मस्जिद से निकल पाएंगे या ना निकल पाएंगे, पता नहीं घर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पता ही नहीं हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैगाम दे दिया, अल्लाह ने बतला दिया क्या इंसान है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कमजोर है, कमजोर है। चलते चलते पाँव मुड़ गया, मोच आ गई। चलते चलते ऊंची नीचे जगह पे पाँव आ गया, रग चढ़ गई। बोरी उठाई है, मछे निकल गई, रग चढ़ गई, गर्दन टेढ़ी हो गई। चलते चलते जरा सा हवा चली, एक जर्रा आंख में पड़ा, बैठ गया। क्या हो गया हाजी साहब? यार पता नहीं आंख में क्या, जरा देख क्या है। ये तो मेरी औकात है। दावे इतने बड़े बड़े मैंने किए हुए हैं, ओ मनसूबे हैं, पता नहीं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। 90 साल मेरी उम्र हो चुकी है, अभी भी मुझे उम्मीद है 90 साल और मैंने जिंदा रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।
अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे, अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हमारी माओं को, हमारी बेटियों को, बहनों को इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को फरमा बरदार बनाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से प्यारे हो गए अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में जामे मस्जिद ऐशा अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी अतारुमान पंजाबी साहब हाफिज़हुल्लाह उनकी मेहनतें, काविशें, उनके रफ़क़ाए किराम, दोस्त अहबाब, बेटे बेटियाँ सब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी मेहनतें, काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान की क्लास जारी है इसी मस्जिद के अंदर और आप इससे इस्तिफ़ादा फरमाएँ, अपने बच्चों को दाखिल करवाएँ। इंशाअल्लाह दाखिला जारी है तमाम अहबाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। इंशाअल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ की क्लास का एहतिमाम है और आने वाला इंशाअल्लाह 17 मई का जुमा मौलाना अमानतुर रहमान उस्मानी साहब इंशाअल्लाह उनका होगा। तमाम अहबाब गिरामी तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आपकी आमद कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।